पहली नज़र में ही देखते ही ये जगह जन्नत जैसी लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ रहना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जदीद दुनिया की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। यही वजह है कि ये घर अभी भी खाली हैं। ये घर सिर्फ 3 से 4 महीनों के लिए गर्मियों में आबाद होते हैं और लोग अपने जानवर यहाँ चराने के लिए लाते हैं। ये तमाम जगह सर्दियों में ग्लेशियर की ज़द में होती है, इसलिए यहाँ पे रहाइश पॉसिबल नहीं होती। हमारे सफ़र का आज दूसरा दिन है और हमारी डेस्टिनेशन है चुरको पीक, जो एक 4300 मीटर ऊंचा पहाड़ है सेरन वैली में। आपका मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आपको लिए चलते हैं चुरको पीक की तरफ। हमारा घोड़ा भी रेडी हो रहा है और थोड़ा बहुत सामान बांधेंगे इसमें असलम भाई, और इसके बाद हम मूव करेंगे समिट के लिए। एवरीवन इज़ गेटिंग रेडी। बिलाल वो साबुन पड़ा है सामने, साबुन से धो मुँह, हाथ मुँह धो। नहीं मेरी जान, साबुन से मुँह हाथ धो, उसके बाद सन ब्लॉक लगाओ चले। अभी हम पहुँचे हैं खांडा गली में और खांडा गली से मेरे सामने ये एक व्यू है, इंतहाई खूबसूरत। लोगों ने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं और आपके सामने छोटे छोटे घर हैं इनके, और इंतहाई खूबसूरत एरिया है। आज भी यहाँ पे पुराने तर्ज की ज़िंदगी गुजारी जा रही है, कोई मोबाइल सिग्नल्स नहीं है। सारा एरिया जो है वो स्नो कवर्ड है। अगर उसके साथ वाली जगह पे जाएं, ये पहाड़ हैं और इनकी आमदनी का वाहिद ज़रिया यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भैंसें और ये थोड़ी बहुत जो ये कर लेते हैं खेती बाड़ी। यहाँ पे लोग ग्लेशियर से बचने के लिए घर इस तरह किसी पत्थर की ओट में या किसी ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पे ग्लेशियर आने का ख़तरा कम से कम हो। हमारे टूर प्लान में था कि हमने दूसरे दिन चुरको की समिट पे पहुँच जाना है, लेकिन जैसे इन लोगों को मसाइल होते हैं वैसे ही ट्रैकर्स के साथ भी कुछ मसाइल चलते रहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपको कुछ सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं और वो फ़ैसले बहुत ज़रूरी होते हैं लेना, और आज हमें भी सख्त फ़ैसला एक लेना पड़ रहा है कि हम मजबूरन यहीं पे गिव अप कर रहे हैं और समिट जो है वो हम कल पुश करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे साथ गए बॉयज़ थे ये एकदम सी लेवल से आए हैं, तो जो घंटे डेढ़ का रास्ता था वो 3 घंटे में हुआ है और मुझे लग रहा है कि बारिश के भी कोई सीन्स बन सकते हैं, इसलिए कल सुबह सवेरे समिट पुश करेंगे और इंशाल्लाह चुरको गए होंगे। और मुझे आप लोग छोड़ के जा रहे हो मेरे आंसू देख लो इस साथ। चिरको तू बहुत रुलाता है। बिलाल आप दोनों यहीं पे बैठो ना यार, मैं जाके टेंट ले आता हूँ वाला छोटे। तो बिलाल भाई कैसा लग रहा है वापस जाते हुए बगैर समिट के? कोई इशू नहीं अपना अगर ट्रिप हो ना तो उस पे अगर वो हो ना तो वो नीचे हमारा कैंप लगा हुआ है एक, लेकिन दुख तो अभी भी हो रहा है, बट सेक्रीफाई करना पड़ता है। बिलाल भाई मजबूरी तो है। मजबूरी है। ट्रैक्स के दौरान आप अपने किसी साथी को पीछे नहीं छोड़ सकते। हमारे साथ भी डॉक्टर रेहान हैं जो कि पीछे क्विट कर गए थे, लेकिन उनको समझाया कि आपकी वजह से बाकी टीम की भी जो समिट है वो ख़तरे में पड़ रही है, इसलिए उन्होंने हमारी बात मानी और अब वो वापस हमारे साथ ऊपर आ चुके हैं। तो काफ़ी देर हाइक के बाद हमें हट्स नज़र आए जिनमें हम स्टे कर सकते हैं, और एक करीब वाले हट्स हैं और एक दूर वाले। तो रेहान भाई कह रहे हैं कि यार ये जो करीब वाले हैं इन पे कोई क्यों रह रहा है और बस हाउ आर फीलिंग नाउ गाय? भाई बहुत खुशी हो रही है, यकीन करें। तूने कल समिट ना की तो मैं तुझे सही वाली खुशी दूंगा। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि बारिश एक दफ़ा दूसरे दिन लगातार हमें डिस्टर्ब कर रही है। मेरे सामने ये वाला जो आपको एरिया नज़र है ये चुरको पीक है और बहुत मज़े के सीन है यहाँ इस जगह की। मेन प्रॉब्लम ये है कि बारिश हमें बार बार तंग कर रही है और हम आज भी बारिश की वजह से चुरको नहीं कर सके। कल सुबह सवेरे अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह चुरको की। ये सामने आपको मकान नज़र आ रहे हैं, इनमें हम स्टे करेंगे। मैं अकेला अभी यहाँ पे पहुँचूँ, उस सामने भी कुछ हट्स थे लेकिन उन पर कुछ फैमिलीज़ रह रही थी, इसलिए मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा यार तंग नहीं करते किसी को, इस तरह डिस्टर्ब नहीं करते, तो उन पर तो हम स्टे नहीं कर रहे। हाँ मेरे कोलीग्स साथ में अभी ये पहाड़ की बैक साइड से आ रहे हैं, तो वो पहुँचें जो ही, तो मैं उनका वेट करता हूँ। बारिश है, थोड़ा गीला हो लेते हैं, कुछ नहीं होता, उनका वेट करते हैं, फिर घटे इंशाल्लाह हट पे चलेंगे। तो दोस्त हैं 3 कोलीग्स आ गए हैं, बिलाल ने और असलम भाई ने सेक्रीफाइस किया था, वो ला रहे हैं घोड़ा और उस पर सामान खाने पीने का। आज रात इंशाल्लाह हम यहीं पे गुजारेंगे और लड़के इंशाल्लाह चार्ज्ड हैं, पहुँच गए हैं। जगह भी प्यारी है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे सामने हमारे हट्स पे, और उसके बाद हम रात का खाना वगैरह बनाएंगे जो ही बिलाल लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ना गैस है और ना खाने का कुछ और है।
तो वो पहुंचते हैं तो उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी है प्लानिंग वो करते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हट्स पे। अब इन पे अगर कोई फैमिली हुई तो फिर हमें इन्हीं के ऊपर ही कुछ करना पड़ेगा, कैंप वगैरह का सीन। तो अगर नहीं हुई तो हम यहीं पे रात गुजारेंगे। ये जो बड़े वाला है ये मुझे लग रहा है कि इसमें अंदर कैपेसिटी होगी। ये रास्ता है। नहीं ये रास्ता बना हुआ जानी, नहीं ये वाला इजी है। बड़ा इजी तो है यार। ये हम पहुंच गए हट पे। आपको हट के अंदर का व्यू करवाते हैं। सामने मेरे ये वाला जो हट है ये तो नहीं रहने के काबिल, तो क्योंकि उसका दरवाज़ा दीवारें भी टूटी हुई हैं और इसके ऊपर काफ़ी महंगे हैं। तो अब ये वाला जो हट है जिस पे मैं खड़ा हूँ ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला भी बामरे मजबूरी, ये भी ठीक ही लग रहा है। लकड़ी नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, सो वी हैव टू। और हम अब इससे नीचे वाला चेक करेंगे। इधर हेयर वो यार इधर। अब हम चेक करेंगे अपना सबसे यहाँ पे जो बड़ा हट है वो देखते हैं कि उसके क्या सीन है। आप देख सकते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई यहाँ पे कर भी नहीं सकते। यहाँ पे इनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन करने के। और दिस वन इज़ गिला एंड दिस वन इज़ आल्सो गिला। पथरीले हैं ये, देखते हैं फिर। दिस लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, और ये नहीं, ऊपर वाला ही ठीक है। तो ये वाला भी हट कैंसिल, वो वाला भी हट कैंसिल। इसका हम थर्ड वन चेक कर लेते हैं, माइट भी क्या पता बाकियों से बेहतर हो। ये बेसिकली इन्होंने पत्थर रख के कुछ इसको थोड़ा बहुत प्लान करने की कोशिश की है। बकरियों का ये व्हाट अबाउट दिस वन नर्सो? और ये उन सब से बेहतर है, उन सब से बेहतर है। मुश्किल होगा यहाँ पे गुजारना रात, लेकिन वी डोंट हैव मच। हाँ जानी तो ये सीन है कैंप्स के, हट्स के। एक तो ये हो गया। ये सारे हट्स आपको चेक करवा रहे हैं। कुछ बकरियों वाले हैं, कुछ इंसानों वाले हैं। ये वाला जो है ना ये इंसानों वाला है। तो फाइनली जो लोग पीछे रह गए थे, जो वापस गए थे बेचारे सामान लेने के लिए, वो वापस आ गए। अभी घोड़े से अनलोड किया हम लोगों ने, और बिलाल भाई अंदर आके रिहाइड्रेट हो रहे हैं। एक बात बताऊं, मेरी समझ हो गई है क्योंकि मैं नीचे छरी के साथ से ना हर्ट है, वहाँ से ऊपर आया हूँ खंडे के मैदान तक, वहाँ से फिर मैं नीचे खंडक गया हूँ, वहाँ से फिर यहाँ पे आया हूँ। समिट हो गई है। इन बच्चों को आप बेचूंगा सुबह जाके। लेकिन समिट जैसे मर्जी बोले, समिट वही है। पहाड़ों पे घोड़ा बांधने के लिए अगर जगह ना मिले तो ये किया जाता है। अब ये इस पत्थर के साथ घोड़े को ढका लगाया जाएगा कि कहीं भागे ना। ये असलम भाई कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। अब घोड़े की रस्सी को इस रस्सी के साथ फंसा दिया जाएगा और घोड़ा फिर यहीं पे रहेगा। और बारिश हमें अच्छा खासा भिगाने के बाद अब धूप वहाँ से निकलती है, पता नहीं किधर से निकल रही है, कहीं से निकल रही है बहरहाल। तो ये घोड़े की इससे रस्सी भी लंबी हो गई है और घोड़ा अंदर माशाल्लाह से कहीं जाएगा भी नहीं। लोगों ने बहुत कम किसी ऐसी जगह पे, हम अभी तकरीबन
3700 मीटर पे बैठे हुए हैं, 3717 मीटर पे बैठे हुए हैं। और ऐसी किसी जगह पे आपने इससे पहले इस तरह हुक्का शीशा नहीं देखा होगा। और बहुत कम लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो यहाँ पे भी हुक्का पहुँचाते हैं। और सबसे ज़्यादा कल रात को हुक्का पिया है हमारे अवैस भाई। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली यार, छोड़े ही ना, बहुत पीएस। नहीं, मैंने थोड़ा सा पिया और उसका तो सबूत भी है। बहुत कम आप लोगों ने ऐसे बहते हुए बादल देखे होंगे जो किसी पहाड़ से नीचे उतर रहे हो। और अभी हमारे सामने बिल्कुल चुरको है और चुरको से पहाड़ बादल टकरा के वो नीचे बह रहा है। बहुत मज़े का सीन है। बर्फ़ अभी पड़ी है पहाड़ों पे, आपको जो ऊपर नज़र आ रही है ये ताज़ा बर्फ़ पड़ी है। इसको क्रीडी कहते हैं यहाँ की लोकल ज़बान में, जो इस तरह की बर्फ़ होती है। अच्छा। इंशाल्लाह सुबह सवेरे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे इस पहाड़ को समिट करने की, और अल्लाह ने करम किया तो सक्सेसफुली समिट करेंगे भी। आज हम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये बर्फ़ भी हुई है यहाँ पे और बारिश ने हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की रखा है तकरीबन सारी ट्रैक में, लेकिन इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि शाम को ये कांडे का जो कांडा पीक थी ये थी खुश्क और अभी इस पर पड़ गई है बर्फ़, और हम हैं यहाँ पे जून के महीने में। इंतहाई मज़े के सीन है। और हमारा जो हट हमने चूज़ किया था रात को वो था ये डॉक्टर रेहान, और साथ में ये हट की हालत आप देख लें बस। ये बिलाल भाई अभी नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद हम मूव करेंगे। हमारे बॉयज़ वो ऊपर से जा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत तेज़ जा रहे हैं। तो फाइनली खांडा पीक से हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गए। खांडा हमारे थोड़ी देर बाद कदमों के नीचे होगी और उसके बाद हम चुरको की तरफ जा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि चुरको के रास्ते में इस तरह जगह जगह पे शबनम के कतरे फ्रीज होके कोरा बन चुके हैं। कक्कर कहते हैं इसे लोकल ज़बान में। और ये हमारी मंजिल चुरको। तो जैसे जैसे मैं अल्टीट्यूड गेन कर रहा हूँ वैसे वैसे बर्फ़ भी ज़्यादा हो रही है और धूप लग गई है। तो होपफुली ये जो सामने पीक्स पे है धूप आ गई है तो ये कोरा अल्लाह करेगा जल्दी पिघल जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ी आसानी रहेगी। ये यहाँ पे कोई बंदा आया था और उसने अपनी निशानी लगाई है कि यार ये मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दिस वन अ क्लियर व्यू ऑफ खांडा पीक, ब्यूटीफुल, वाह, अमेजिंग। इट्स सो फुलफिलिंग, लुक एट दिस साउंड। बहुत मज़ा आ रहा है। आपके पाँव के नीचे बर्फ़ की टूटने की आवाज़, इट्स सो अमेजिंग। अभी मेरे सामने एक परिंदा है, उसने दूसरे परिंदे को पकड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पैरों की आवाज़ सुन के वो इस तरफ गायब हो गया। एक बड़ा परिंदा था ब्लैक कलर का, पता नहीं क्या चीज़ है, उसने एक दूसरे परिंदे को पकड़ा हुआ था, इस तरफ गया है वो, बट मैं कैमरे में उसको कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। इट्स partially covered with snow. So day 3 चुरको हमारे बहुत ज़्यादा करीब, इंतहाई करीब, लेकिन मौसम आज फिर हमारा साथ नहीं दे रहा। ये तीसरा दिन है हम लगातार बारिश और बर्फ़ को सार रहे हैं। जब हम आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था बर्फ़ वगैरह, और अब यहाँ पे बर्फ़ है। 3800 मीटर पे भी हम खड़े हैं और सामने चुरको है। तो फाइनली गाइस पहले ग्लेशियर पे पाँव रख चुके हैं। अच्छा तरह यहाँ से बहुत एहतियात से, क्योंकि ग्लेशियर का आइज है तो आपने बहुत एहतियात से करना है। और अल्लाह करे वेदर हमारा साथ दे, क्योंकि इन लड़कों ने बहुत मेहनत की है
बहुत हार्ड वर्क की है, अभी यहाँ से हमें वापसी ना करनी पड़े मौसम की वजह से। रोको 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 रोको, पकड़ ले इसे। बिलाल बिलाल मान मेरी यार, खुदा के लिए। नहीं तो सीन कुछ ऐसे हैं कि असलम भाई इनको थोड़ा थोड़ा स्लाइड करवा रहे हैं और स्लाइड करवा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये रिस्की लग रहा है। और बर्फ़ दोबारा से स्टार्ट हो गई है चुरकों पे। बिलाल उधर वैस को पुश कर रहा है ले जाने की, और कुछ इस तरह के सीन है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। असलम भाई इसका हाथ छोड़ें, तू यहीं पे खड़ा रहा है। असलम भाई आपने पहले कदम लगा के देख लें। यार कदम ही कदम यार, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हवा आप देख रहे हैं कितनी तेज़ में झंडा छोड़ने लगे थे। अभी हम हैं भागड़ी में, ये खांडा से ऊंची पीक है और चुरकों की तरफ आते हुए रास्ते में आती है। बहुत मज़े के सीन्स हैं, बहुत मज़े का वेदर है। असलम भाई ये पीछे की रीच दिखाएं इनको, ये सारी अलाई वैली की पहाड़ियाँ हैं, यहीं में कुछ सुबाई सर उस साइड के, और सीन्स इंतहाई मज़े के हैं। तना गिव अप कर गए, वो नीचे बैठे हैं और वैसे आ रहे हैं, और इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या बनता है। और मुझे अभी हम खड़े हैं 4000 मीटर पे और हमारे सामने चुरको पीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमने पहले एक साइड से अटेम्प्ट किया और रात को पड़ी है बर्फ़, और उस बर्फ़ के नीचे है कोरा, और बर्फ़ टोटल 1-1.5 इंच है, और पाँव जहाँ पे रखो स्लिप हो रहा है। इससे आगे जाना इस वक्त लाइफ रिस्क है। आपके पीछे आपको वो घने बादल नज़र आ रहे हैं। अवैस भाई का बहुत दिल कर रहा था समिट पे जाने का, बिलाल भाई ने की हुई है। असलम भाई के बकौल उन्होंने ज़िंदगी में कभी इतनी मुश्किल समिट चुरको की नहीं की। मैंने बेसिक विंटर में भी की हुई है। विंटर में जब मैं आया हूँ तो उसमें ये होता है ना कि आपके घुटने घुटने तक आप लोग दस रहे होते हो। इस कंडीशन में मैं खुद डर रहा था। वजह ये थी कि अगर मैं स्लिप हो जाता हूँ तो मैं भी खुद को नहीं रोक पाऊँगा। बर्फ़ थी 1.5 से 2 इंच और उसके नीचे सब्ज़ा था, उसने सत्यानाश चढ़ाई है। 1-2 जगह पर स्लिप हुआ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है। तो अभी आके तो पहले नंबर पे बिलाल भाई कैसे क्या है? ऐसे ही है, नो डाउट। हम लोग यार बेसिक अवैस की वजह से मैंने इसे कहा जहाँ तक ये पुश करेगा हम लोग जाएंगे इसके साथ। अगर ये आगे पुश करना चाहेगा मैं साथ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। 3400 मीटर से लेके ये 4000 मीटर तक हम सिर्फ इसकी वजह से आए हैं। और इसमें एक और बात, अवैस भाई की फर्स्ट अचीवमेंट है 4000 मीटर। पहले इनने 38-85 मीटर की भी है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4000 मीटर पे खड़े हैं। थैंक यू। अवैस कुछ कहना चाहोगे? दुखी हूँ यार, समिट नहीं हो सका। और इस बात पे मैं भाई को कहना चाहूँगा कि पहाड़ इधर ही हैं, अगर ज़िंदगी रही तो हम लोग दोबारा आ जाएंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, किसी जगह पे कोई हमने वो नहीं किया। हाँ, रिस्क नहीं लेते, जान फर्स्ट होती है, तो इसलिए अभी सिचुएशन ये है कि हम जब ट्रैक कर रहे हैं, स्लिप तो हम भी हो रहे हैं, लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो 15 मिनट बाद वैस वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो अगर यही सिचुएशन रही, हम 2-2.5 घंटे बाद समिट कर भी लेते हैं। 2-2.5 घंटे नहीं, मिनिमम भी ना अवैस के लगने 4 से 4.5 घंटे। बहरहाल बकौल असलम भाई हमारा यहाँ से घंटा है। अगर कर भी लेते हैं तो हम एक दोस्त को यहाँ पे बिल्कुल नीचे छोड़ के गए हुए हैं। खुदा ना खास्ता बारिश हो जाती है तो वो बेचारा तो मर जाएगा अकेले। ठीक है जी, जाज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।